आज राम जी भी बैठ जाते तो, लेकिन राम जी ने हंसने वालों की तरफ नहीं देखा, जो आस लगा कर बैठे थे उनकी तरफ देखा। और जीतने का आनंद तो तब है जब सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हो, हैं? जीतने का आनंद तो तभी आता है महाराज। राम जी आगे बढ़े। अब पहले गुरुजी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। जितने नर नारी हैं सब देख रहे हैं, राजा हैं हंस रहे हैं। जिस प्रकार एक मतवाला हाथी गन्ने के खेत में जाकर के अपनी सूंड से संपूर्ण खेत के गन्नों को तोड़ देता है, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक मिट्टी के खिलौने को हाथ में लेकर तोड़ देता है, उसी प्रकार प्यारे भगवतगणों एक ही हाथ से भगवान ने धनुष उठाया और जितना समय हमें पलक गिरने में लगता है उतनी देर में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। ढोल नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प बरसाएं होने लगी और आनंद छा गया है। देखने वाले देखते ही रह गए महाराज। बोले जनक नंदनी की जय हो। आनंद आयो। अब जानकी जी जो है माला लेकर के, वरमाला लेकर के आ रही हैं। अयोध्या में निमंत्रण भेज दिया, जानकी जी माला लेके आ रही हैं, पहनावे लगी। तब देखा राम जी तो बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं। अब जैसे ही पहनावे लगी तो महाराज छोटी है गई। अब सखियन ने प्रार्थना करी, राम जी जरा सा झुक जाओ ना। राम जी बोले देखो हम रघुवंशी हैं, स्त्रियों के सामने झुकते नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये ससुराल का मामला है और पहला पहला काम है। आज झुक गए ना तो जीवन भर झुक के ही रहना पड़ेगा। हाँ, आज तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। यहाँ जनक जी से निवेदन किया सखियों ने। जनक जी बोले मेरे देखो, जिस दिन बर होता है, बर से जो बर होता है वो भगवान विष्णु का रूप होता है। जिस दिन बर घर पे आता है ना, जिस दिन कन्या का विवाह होता है, उस दिन बर भगवान विष्णु का रूप होता है। इसलिए बोले मैं मेरे द्वार पर मेरे भगवान को झुकने के लिए नहीं कह सकता। गुरुजी से निवेदन किया, बोले आप ही अपने चेलाते झुकवे की कह दो। गुरुजी बोले देखो हमारा काम था यहाँ तक लाना, धनुष को भंग करवाना। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें लेना देना नहीं है। एक सखी गई लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी आप ही राम जी से झुकने की कह दो ना। लखनलाल जी कहने लगे क्या बात कर रही हो, मैं अपने बड़े भाई पिता समान को झुकने के लिए कभी नहीं कह सकती। सखियां कहने लगी लक्ष्मण जी सुनो, यदि आप हमारा एक काम कर दोगे ना, हम भी आपका एक काम करेंगे। बोले कौन सा? तो सही है, लेकिन राम जी को झुकने के लिए कहें कैसे? फिर लक्ष्मण जी ने देखा जानकी जी बहुत देर हो गई है, थक गई हैं, आगे बढ़े और कुछ समझ नहीं आया क्या बोले। तो महाराज सोच विचार में डूबे रहे, आकर के सीधे राम जी के चरणों में गिर गए। अब राम जी ने सोचा माला तो गए भूल, बोले मेरे लखनलाल को क्या हुआ करके जैसे ही उठावे लगे, इतने में जानकी जी ने माला पहना। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बड़ा उत्सव मनाया गया, बारात आई, ऐसी व्यवस्था करी महाराज जनक जी ने कि एक एक बराती बोले महाराज ना तो ऐसी व्यवस्था सुनी ना ऐसी व्यवस्था देखी। बड़ा उत्तम आनंद छाया। विवाह हुआ तो जानकी जी के संग मेरे राम जी का विवाह हुआ और इनकी छोटी बहन जो उर्मिला हैं उनका विवाह लखनलाल जी के साथ में हुआ। मांडवी जी का विवाह भरतलाल के साथ में संपन्न हुआ और श्रुति कीर्ति नाम की इनकी छोटे भाई की जो कन्या है उसका विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ में संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मेरे प्यारे भगवत वृंदो, विवाह में बड़ा आनंद आता है। विवाह में